भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को जब वनवास मिला था, वो वन में घूम रहे थे, तो वाल्मीकि जी के पास आए। वाल्मीकि जी आए थे वन में, तो उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे भगवान, हे भगवान मुनिवर, मेरे रहने का, हम तीनों के रहने का कोई स्थान बताइए जहाँ पर हम तीनों रह सकें। देखो भगवान ने क्या पूछा, हम तीनों कहीं रह सकें। उन्होंने भौतिक रूप में प्रश्न किया, और वाल्मीकि जी ने क्या उत्तर दिया, पूरा समस्त रामायण ग्रंथों का पूरा सार इसमें दिया गया। आप अगर इसी को पढ़ लेंगे और इसी का ही चिंतन करेंगे, भगवान वाल्मीकि जी ने, अब भगवान ही कहेंगे भाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए क्या कहा, कहाँ रहते हैं वो, इसको जिसने जान लिया उसने समझ लो भगवत प्राप्ति कर ली। जानने का अर्थ क्या है, मानना, मतलब अपनी हृदय की पुष्टता उसमें धारण कर लेना, पूरी तरह आत्मसात कर लेना, तब समझ लो हमें भगवत प्राप्ति हो गई। तो देख राम मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर्धीना। यहाँ ब्रह्म श्री राम जीव का दंडवत कर रहे हैं, जीवों का दंडवत कर रहे हैं, मतलब दंडवत मतलब पूरा प्रणाम कर रहे हैं, कि मतलब मैं आपकी शरणागत हूँ। दंडवत में क्या होता है, गिर पड़ना, जैसे दंड होता है ना, धाड़ से गिर पड़ता है, उसको अपनी कोई वो नहीं, अपना कोई बल नहीं लगाता, अपना कोई बल लगाता है कि मैं ऐसे वैसे रहूं, इसे दंडवत बोला जाता है। ऐसे नहीं कि प्रणाम भैया दंडवत, दंडवत भैया दंडवत, वो दंडवत नहीं काम चलेगा। दंडवत का मतलब है कि अपने मन बुद्धि हृदय सब चीजों को दंडवत कर देना, उसे दंडवत बोलते हैं। तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर्धीना। कौन आशीर्वाद दे रहा है, जीव ब्रह्म को आशीर्वाद दे रहा है, मुनिवर भगवान राम को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है ओके ओके। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सनुमान आश्रम ही आने। भगवान राम को देख करके वाल्मीकि जी का जो नयन थे वो जुड़ाने हो गए। जुड़ाने मतलब एक होता है जो हमेशा जलता रहता है हृदय, और एक होता है जो जिसमें हृदय जो है बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। उनके नयन बड़े जो है मतलब सुखारे हो गए, सुख से अनुभूत करने लगे भगवान राम की छवि को देख करके। करी सन्मान आश्रम ही आने, सम्मान मतलब उनका सम्मान किया कि वो हमारे आश्रम में आए हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मुनिवन जो वाल्मीकि जी हैं, जब उन्होंने अतिथि रूप में अपने प्राण प्रिय को पाया, जिस प्राण के लिए, जिसके लिए वो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सारी चीजें जब उनको अपने आश्रम में पाया अतिथि रूप में, उन्होंने क्या किया, कंद मूल फल मधुर मंगाए। उन्होंने मधुर मधुर कंद मूल फल इत्यादि भगवान के लिए मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए। सिय मतलब सीता जी, सौमित्र मतलब सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी, राम भगवान श्री राम तीनों ने फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि ने अपने सुंदर स्थान बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको रहना है। देखो, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। वाल्मीकि आनंद से जो है मन से गदगद होकर के उनको निहार रहे हैं, मंगल मूरत नयन निहारी, उस मंगल मूर्ति को अपने नैनों से निहार रहे हैं। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण दुख सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई, कौन कमल, अपने कमल रूपी कर को भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के सामने जोड़ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, बोले वचन श्रवण सुखदाई। ऐसा वचन बोल रहे हैं जो कानों को सुंदर लगे, क्योंकि भगवान राम उटापट्टू टाइप के नहीं थे, पूरा वैग करके बोल रहे हैं मैं की तरह। वो कहते थे बिल्कुल कोमल शांत पीसफुल तरीके से बोलते थे। ये मुनिवर, कृपा करके आप मुझे मेरे स्थान बताइए, ऐसे कि उनको सुन करके ही व्यक्ति जो है सुख की अनुभूति करने लगे, है ना। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हें यहाँ था। ये मुनिराज, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं और मुनि के नाथ हैं, मतलब सब मुनि में सर्वश्रेष्ठ है। विश्व बदर जी तुम्हारे हाथ, आपके हाथ में ये पूरा विश्व ऐसे है जैसे हाथ में बेर होता है ना, बेर का फल, उसी के समान आपके हाथ में विश्व रखा हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह वाल्मीकि जी पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को समझते थे, मतलब वो कहीं पे भी जा सकते, कहीं पे भी उनकी, उनके लिए बेर के समान था। जैसे बेर को हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं ना, उसी प्रकार वो पूरे विश्व को देख सकते हैं। ये दिव्य चक्षु होते हैं ना, जब मिलता है तब। फिर अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भात दीन बनुरानी।
इस प्रकार प्रभु ने सबको कथा बखान किया कि कैसे कैसे जो है मुझे नगर से मतलब वो कर दिया गया, मुझे वनवास दिया गया, सब कुछ बताया भगवान ने, कथा विस्तार से उनको सुनाई। इसके बाद हाँ, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव, कि हे प्रभु मैं पिता की आज्ञा पालन के लिए मैं जो है माता का हित के लिए और भाई भरत के लिए मैं यहाँ पे इस आश्रम में आ गया हूँ। वो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु सब मर्म पुण्य प्रभाव, और ये मेरे पुण्य का प्रभाव है कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। कौन कह रहा है? ब्रह्म जीव से कह रहा है, भगवान अपने जीव से कह रहा है मुझे आप, मेरे ये पुण्य का प्रभाव है कि मुझे आपका दर्शन मिला। यहाँ पे मायाबद्ध जीव भी नहीं कहता भगवान से कि हे भगवान, यहाँ बोलता है कि नहीं, मेरे पुण्य का प्रताप है कि मैं आपकी आपकी पूजा कर रहा हूँ या दान कर रहा हूँ आपसे। चलो बहुत सारा होगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन अब मैं मेन चीज पे आता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान बताओ, तब अब देखो, अब भगवान बता रहे हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं भगवान को, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नीत नीत निगमवन। हे राम, आपका जो स्वरूप है वह भी किससे परे है? मन बुद्धि चित्त इंद्रिय इत्यादि से परे है। हे राम, आपका स्वरूप वचन से भी परे है, मतलब वचन बुद्धि इंद्रिय गो गोचर इत्यादि सबसे परे है। और अविगत अकथ अपार, आपका जो है जो चरित्र है वो अकथ है। अकथ मतलब जो कहा नहीं जा सकता, अविगत जहाँ पे गति नहीं जा सकती, और अपार है जिसका पारावार न हो। एक समुद्र होता है ना जिसको हम पारावार बोलते हैं, जिसका कोई पार नहीं कर सकता जल्दी, तो इससे भी अत्यंत पार हो तुम। ये सारे नीति नीति कह के ये कौन कह रहा है? निगम। निगम होता है, दो होते हैं, एक आगम होता है, एक निगम होता है। निगम शास्त्र कहे जाते हैं वेदों को, आगम शास्त्र कहे जाते हैं तंत्र शास्त्र को। तो ये आगम कह रहे हैं कि निगम, निगम कह रहे हैं, तो वेद कहते हैं आपकी आपकी जय हो करके, नीति नीति कहते हैं, न इति न इति, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, इसका मतलब होता है नीति नीति का मतलब न इति। हम कहते हैं ना, चलो इति भागवत कथा समाप्त, इति हो गई इसकी, तो इति मतलब जहाँ किसी की भी समाप्ति ना हो उसे नेति नीति बोलते हैं, न इति न इति। अब फिर आगे बोल रहे हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। क्या? हे राम, ये जगत दृश्य है और उसको देखने वाले आप हैं, मतलब ये दृश्यमान जगत है उसको आप ही देख रहे हैं। और विधि हरि शंभु न चावन हारे, किसको आप नचा रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को आप ही नचा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं ये तो विष्णु के अवतार थे, तो कहते हैं विष्णु के अवतार नहीं थे, भगवान के अवतार थे। विष्णु अनंत विष्णु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत विष्णु है। यही बोल रहे हैं, विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप विधि ब्रह्मा, शंभु शंकर, और सॉरी हरि, हरि मतलब विष्णु को, इन सबको नचाने वाले आप ही हो। अब सोचो भगवान राम को क्या बता रहे हैं? पूर्ण परम ब्रह्म बता रहे हैं। तेव न जान ही मरम तुम्हारा, और को जान नहीं हारा। जब वही आपके मर्म को नहीं समझते, मर्म समझते हैं, मर्म रहस्य, ठीक है, वो आपके मर्म को नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि आप उन्हीं को नचा रहे हैं। अब जो नचाने वाला है वो आपके रहस्य को कैसे प्रतिपादित कर सकता है? तो वही आपका मर्म नहीं जानता, वही आपके रहस्य को नहीं जानता। तो और तुम्हें को जाना नहीं आ रहा, और भला तुम्हें और कौन जान सकता है? जब वही नहीं जानते हैं, जो सबसे अंतिम अथॉरिटी है, वही नहीं जा सकते, तो और कौन जान सकता है? मतलब अपने आप को बता रहे हैं कि आप मुझसे तो पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन जो आपको वो लोग नहीं जानते तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ? लेकिन फिर भी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, सोई जाने ही जही देहु जनाई, और जाने जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आपको कोई नहीं जान सकता, लेकिन कौन जान सकता है? सोई जाने ही जही देहु जनाई, जिसको आप जनवा देंगे, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, और जिसको आप जनवा देते हैं वो आप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति हो जाता है। क्या हो जाता है? तस्मित् तज्जनि भेदा भावात हो जाता है। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहता। तुम ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत जन्म। हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा केवल आप ही जान सकते हो, या आपके भगत जन जान सकते हैं जो आपकी कृपा
जो आपको चंदन की तरह अपने हृदय में बसाए रहते हैं, सिर्फ एकमात्र वही जान सकते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे श्री राम, आपका जो देह है ना, वो चिदानंद में स्वरूप है, और विगत विकार जान अधिकारी, जिसकी कोई गति नहीं है, और विकारों और अविकार है वो, और जो जिनके अंदर विकार है वो नहीं आपको जान सकते, वो अधिकारी लोग ही जान सकते हैं, जिन जो विकारों से परे हो चुके हैं। एकमात्र नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा। आपने ये जो नर तन धरा है ना, ये परम ब्रह्मानंद, आपने जो ये अपना नर तन को आपने धरा है, मतलब जिसके कारण आप आए हैं संत सुर काजा। किसके लिए आप आए हैं? संत समाज के लिए। देखो यहाँ ये नहीं बोला है कि राक्षसों का वध करने के लिए, ये भी बोलेंगे अभी बाद में, लेकिन सबसे पहले किसके लिए बोला है? संतों के लिए आए, अपने भक्तों के लिए आए हैं। और सुर काजा, देवताओं के कार्य को पूरा करने। अब यहाँ पे आए हैं देवताओं के कार्य को पूरा। कहा हूँ करहूँ जैसे प्राकृत राजा, और उसी प्रकार आप कर्म करते हैं जैसे कोई प्राकृत राजा कर रहा है। हम लोग देख करके चकित हो जाते हैं ना कि अरे ये ऐसे कैसे, ये तो भगवान है, फिर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक साधारण राजा करता है कर्म, उसी प्रकार आप कर्म कर रहे हैं इस नर्तन में आकर के, इसलिए आपको कोई नहीं जान सकता। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि हो पुकारे। हे भगवान श्री राम, आपको देख कर और आपके चरित्र को सुनकर जो जड़ बुद्धि होते हैं वो मोह हो जाते हैं। मोह का मतलब क्या होता है? अज्ञान से ग्रसित हो जाते हैं, वो आप पे दोषारोपण करने लगते हैं, ऐसा कैसे, ये कोई भगवान, ये कोई संत, ऐसे करने लगते हैं। जड़ मोह है। और जो जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर भगवत आकांक्षा होती है, वो क्या होती है? सुखारे, उस सुख से अनुभूति करने लगते हैं। इसमें भी आपकी कृपा समझते हैं कि देखो, इतने ऊपर भगवान होकर के भी हमारी तरह ही कर्म कर रहे हैं, हमारे लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम जीव तो उस तरह पहुंच नहीं पाएंगे, तो हमारे स्तर पे आकर के वो हमें वो रस प्रदान करते हैं। ऐसे ही जड़ मोह है, बुद्धि को ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। तुम जो कुछ कहते हो सब सच हो जाता है, और जस काछी तस चाहिए नाचा, जैसे तुम आकांक्षा रखते हो वैसे ये समस्त सृष्टि नाचने लगती है, तुम्हारे ही अनुसार सब कुछ चलती है। लेकिन तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो मुझसे। पूछे मोह की रहूं कहूँ मैं, पूछे तो सब चाहूँ। तुम ऐसे मुझसे पूछ रहे हो, इतना सब कुछ अभी वर्णन कर दिया ना कि आपके इतने सब कुछ, आपके इतने बड़े बड़े, फिर भी आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं, और वो पूछ करके आप तक चाह भी नहीं रहे हैं। तनिक भी आपको लज्जा नहीं आ रही है कि आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं? मैं कहाँ रहूं मुनिवर, जह न हो तह देहूं कहीं, तुम्हें ही दिखाऊं ठांग। अच्छा ये एक बात बताओ, जहां तुम नहीं हो वहां मुझे दिखा दो, तो जहां तुम नहीं हो दिखाओ तो जरा। जो तुम पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, तो जरा मुझे दिखा दो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पूछते वक्त ये मैं कहाँ रहूं? अरे तुम हो कहाँ नहीं, ये मुझे बताओ। जह न हो हूं तह देहूं कहीं, जहाँ तुम नहीं हो वही मुझे बता दो, कह दो मुझसे कि तुम कहाँ नहीं हो, और तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम दिखाओ कि कहाँ तुम्हारा ठाम नहीं है। ठाम मतलब ठहरना, ठहराव नहीं है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा स्थिति नहीं है, जहाँ तुम्हारी घर न हो, निवास न हो। तो सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। तो भगवान श्री राम मुनि का वचन सुन करके उन्हें इसने तो बता दिया। अब भक्त तो बता ही देता है भगवान को किसी भी मानने से। तो सकुचि राम मन महु मुस्काने, तो मन मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन फिर वाल्मीकि ने हंसी कही बहोरी, और फिर वाल्मीकि जी ने फिर हंस करके फिर कह रहे हैं, बान मधुर अमी रस बोरी। और वाणी से अमृत छलकाते फिर से बोल रहे हैं, अमृत वचन उनको बता रहे हैं कि अब आपको कहाँ रहना है। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। समझे आप लोग? नहीं समझ पाए? अब हे राम, अब सुनो कि तुम्हारा निकेत, तुम्हारा निवास कहाँ होना चाहिए। जहां बसहु सिय लखन समेता, कहाँ पे? जहां ये लखन, जहाँ पे सिय और तुम और लखन,
ये तीनों कहाँ बस सकते हो, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। जिनके श्रवण, अब यहीं से देखो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, एक एक शब्द को, टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान किसके समान है, समुद्र के समान। समुद्र के समान कैसे है? मतलब भाई किसी अन्य से इसकी तुलना की जा सकती है कि भाई तुम्हारे कान किसी अन्य से, समुद्र से तुलना कान करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आगे सुनिए। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जो तुम्हारी कथा है ना, आपकी लीलाएं हैं, आपका मधुर चरित्र है, और सुभग सरी नाना, सरी मतलब होता है नदी, विभिन्न प्रकार की नदियां हैं आपकी कथा, और जिसके कान किसके समान है, समुद्र के समान। सारी कथाओं की नदियां आकर के उस पे मिल रही हैं, अंदर भर रही हैं, समुद्र के अंदर ही सब नदियां जाती हैं ना, सभी नदियों का संगम कहाँ होता है, अंत में समुद्र के अंदर जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप ठहरिए जिनके क्या है, श्रवण समुद्र के संग, जो आपकी कथा निरंतर सुन रहे हैं, आपकी लीला चरित्र, विभिन्न विभिन्न लीलाओं का चिंतन निरंतर कर रहे हैं। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इतना नदियां जाती हैं समुद्र में, सब भरती है ना अपनी, इतने सारे जल, असंख्य नदियां जाती हैं पूरे विश्व में मिला करके, लेकिन क्या कभी समुद्र को भरा हुआ देखा किसी ने, नहीं देखा। तो वही बता रहे हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर भरे जा रही हैं नदियां, लेकिन समुद्र के कान और कान रूपी समुद्र ये भर नहीं रहा है। मतलब हमें भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाओं से कभी मन नहीं उबना चाहिए, निरंतर सुनते रहना चाहिए, ये कहा है। तिनके ही तुम कहूँ बुह रूरे, उन्हीं के हृदय में आप जाकर के बसे प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र के समान है, और समस्त विभिन्न आपकी कथाओं लीला चरित्र का निरंतर नदियां ला ला कर उसके कान में भर रही हैं, फिर भी उसका कान पूरा नहीं हो रहा है, उसका हृदय नहीं भर रहा है। तो हे श्री कृष्ण, या हे गोविंद, हे राम, आप जाकर के इसी समेत उनके हृदय में जाकर के बस जाइए। रूरे, रूरे का मतलब समझ है, गुह, मतलब उनकी गुफा के अंदर हृदय में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाइए। कितनी सुंदर बात कही है ना। हाथ उठाइए, बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। अब आगे, लोचन चातक जिन करी राखी, जिन्होंने अपने लोचन को कैसे बना दिया, चातक के समान बना दिया। चातक समझते हैं, चातक पक्षी, चातक पक्षी का क्या हाल होता है, सॉरी चातक, हाँ चातक, जिनके लोचन चातक के समान बस किसको देखते रहते हैं, रही दरस जलधर अभिलाषी, चकोर होता है कि चांदनी को देखता है, ये चातक कहा गया। रही दरस जलधर अभिलाषी, वो निरंतर जलधर को ताकते रहते हैं कि कब, चातक की एक बहुत बड़ी अच्छी होती है, वो स्वाति नक्षत्र की दूध पीता है, जो आसमान से बरसता है वही पीता है। अगर गंगा में भी मरेगा तो ऊपर सोच करके मरता है कि मुझे गंगा का पानी, मतलब जो ठहराव जमीन पे जो पानी है उसकी बूंद एक भी मेरे मुंह में न पड़ने पाए। सिर्फ एकमात्र वो जल पीता है, कब पीता है, वर्षा का जल पीता है, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद पड़ती है वहां से पड़ता है, बस इसके बाद चातक कोई पानी नहीं पीता है, और निरंतर अभिलाषा करता रहता है, जल धर को देखता है, बादल आ गए, हो सकता है कोई जल गिरे और फिर मेरे अपनी प्यास बुझाए, चातक है। तो जिसने अपने लोचन को कैसे समान बना दिया है, चातक के समान। रही दरस जलधर अभिलाषी, जलधर मतलब, अब यहाँ जलधर के दो अर्थ हैं, पहला बादल, दूसरा जल का अर्थ। अब अमृत, अमृत के समान, जो निरंतर अमृत की वर्षा करता हो, जिनको ठीक है मेघ रूपी, उनके लिए लालायित रहते हैं नेत्र, जिसके लिए निदरही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, जो जो व्यक्ति भारी भारी नदी, मतलब जो भारी भारी नदियों समुद्रों इन सबका निरादर करते हैं, ठीक है, चातक करता है ना, चातक किसी का भी जल नहीं पीता, एकमात्र बस बूंद पीता है। सोचो इतने सारे जल वहां पे पड़े हुए हैं, लेकिन चातक किसी का जल नहीं पीता। तो ये बता रहे हैं कि जो मोक्ष की कामना का त्याग करते, जो स्वर्ग की कामना का त्याग करते, जो अपवर्ग की कामना का त्याग करते, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि इत्यादि का त्याग करते, ठीक है, यही कहा गया है। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, और लेकिन एक आपके रूप को देखने के लिए, रूप के बिंदु को देखने के लिए वो सुख का अनुभव करता है। ऐसे चातक जब जिनके लोचन बन जाते हैं, वो कुछ देखने की अभिलाषा नहीं करता, कोई अप्सरा, कोई हूर की परी, या कोई सुंदर सुंदर चीजें विश्व की, वो कुछ देखने की अभिलाषा नहीं करता, वो सिर्फ चाहता है मुझे भगवान का ही रूप रस शब्द गंध स्पर्श इत्यादि मिले। तो क्या कह रहे हैं, तिनके हृदय सदन सुखदायक, उन्हीं के हृदय में आप क्या करें,
सुखदायक बनकर उनके हृदय में निवास करे। आप लिखते हैं ना लीला सदन और ये सदन, सदन मतलब रहने का स्थान। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आप बंधु लक्ष्मण जी, सिय सीता जी और रघुनायक, आप तो रघुकुल के नायक हैं ही, तो तीनों आप मिलकर किसी के हृदय में जाकर के बस जाइए। इतनी सुंदर बात कही वाल्मीकि जी। कौन कौन, अब क्या क्या बताया मैंने? पहला कौन? जिनके कान ऐसे हैं। अब देखो क्या क्या बता रहे हैं, रूप, ओ सॉरी शब्द, अभी रूप आ गया, अब सबकी बात करेंगे। जो मैं बताता हूँ ना, क्या बोलता हूँ, यही बोलता हूँ ना, अपने शब्द रूप रस गंध रस, इन सबकी सब पंच इंद्रियों को बस भगवान की ओर कामनाएं मोड़ दो, बस भगवान मिल गए, कुछ नहीं करना। हमने अपनी पंच इंद्रियों की कामना किसके विपरीत कर रखी है, किसके लिए कर रखी है? संसार के लिए कर रखी है। बस यही हमें भगवान की ओर मोड़ना है, बस हमें भगवान मिल जाएंगे। हाँ, इसके बाद बोल रहे हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जीहा जाओ, मुक्ता हल गुनगुन गुनगन चुनई राम बसहु ये तास। मतलब जैसे किसी का मानस, मानस होता है, मानसरोवर जानते हैं ना आप लोग, मानसरोवर, वहां पे कौन बसता है? हंस। तो हंस के समान, हंसनी के समान ऐसा इसका जिह्वा हो जाना चाहिए। कैसा जीवा? देखो यहाँ जीवा की बात की है ना, अभी हम इस पे आ गए, यहाँ पे हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, ठीक है। हंसनी जीहा जास, मुक्ता हल गुनगन चुनई राम बसहु के दास। वो सब नहीं खाता, बगा ढडोरे माछरी और हंसा मुक्ता खाए, है ना। बगुला क्या करता है? वो मछली और वो फोड़ फोड़ के वो सब खाता है, घोंघा ओंघा इत्यादि। लेकिन हंस क्या खाता है? वो मोती खाता है, मोती चुन चुन के खाता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए, सिर्फ भगवान राम आपके जो नाम रूपी मोती है ना, बस उसको चुन चुन के खाएं, अन्य कोई शब्द अपनी जुबान से न निकालें। एकमात्र भगवान की रघुनंदन के विषय में ही, जैसे हंसनी मान सरोवर पर जाकर के क्या करती है? मुक्ताहल चुकती है, उसी प्रकार तो हे राम बसहु हिय तासु, उसके हृदय में जाकर के बस जाइए। क्या क्या बताया मैंने? ये ये, और सबको ध्यान रखना है। फिर मैं अभी पूछूंगा, जितने लोग हैं यहाँ पे, जो नहीं बताएगा उसको डंडे पड़ेंगे। प्रभु प्रसाद सुखि सुभग सुबासा, प्रभु का प्रसाद सुखि सुभग सुभासा, सुबासा, सुबासा, अब कहाँ पे आ गए? नाक पर आ गए। प्रभु प्रसाद सुखि सुभग सुबासा, सुंदर आपके प्रसाद का जो है वो बार बार वो करे कि अरे इसमें भगवान का ही, प्रसाद का मतलब यही खाने की चीज होती है। प्रसाद का मतलब भगवान के वस्त्र, भगवान की ये, भगवान की कोई चीज दी हुई, भगवान की कोई भी चीज दी हुई, उसमें हम सुंदरता का एहसास करें, ये तो मेरे भगवान के द्वारा दिया जा रही है, ये तो भगवान का, इसी में ही आपका चिंतन बन जाएगा और आप कृतकृत्य हो जाएंगे। तो प्रभु प्रसाद सुखि सुभग सुबासा, सादर जास लहई आसा, और जिसकी नित्य सादर जास लहई नित्य नादा, जो आपके सुंदर प्रसादों को ग्रहण करती है, आपका जयमाला हुआ, फूल हुआ और बहुत सारी चीजें जो आपके उसको करें और नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है। क्या? सादर जास लहई नित्य नाता, जिसका नाश नहीं होता, मतलब निरंतर, ऐसा नहीं कि वो आज उसने देखा कि हाँ माला मिली, हाँ, और आज खुद दूसरे दिन हाँ ठीक है माला ही, तो तीसरे दिन हाँ ठीक है, और चौथे दिन जो है पड़ा हुआ है कूड़े में, ऐसा नहीं। जिसका निरंतर बढ़ता जाए, प्रतिक्षण वर्धमानम, इस प्रकार की स्थिति बढ़ती जाए, तब समझो हे प्रभु आप जाकर के उसके अंतःकरण में बस जाओ। तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको निवेदन करके वो भोजन भी कर रहा है कि अरे प्रभु ये तो खा रहे, प्रभु का ही प्रसाद में खा रहा हूँ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, जो भूषण है ना, अपनी भूषण मतलब जो आभूषण श्रृंगार और पट, वो भी आपका प्रसाद मान करके ग्रहण कर रहा है कि ये भगवान का ही तो प्रसाद है, मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ, और अपने शरीर पर ही, मतलब मेरे अंदर भगवान श्री राम ही तो बसे, उनको तो पहना रहा हूँ। जब वो ऐसे करेगा, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, मतलब एक एक कृत्य बोल रहे हैं कि आपके अनुसार हो जाना चाहिए। तब क्या? शीश नवहि सुर गुर विज देखी, कहाँ शीश नवाना चाहिए? जब जब उनको क्या दिखे? देवता दिखे, मतलब जब देवता मतलब यहाँ भगवान के लिए बोला गया, कृष्ण, राम, दुर्गा, शंकर, मतलब आपके जितने विग्रह स्वरूप हैं उनको देख करके उनका सम्मान से श्रद्धा जुट जाती, ये तो मेरे भगवान है, अरे ये तो मेरे भगवान, ऐसे करके। और दूसरा गुरु, गुरु को देखते ही तुरंत शीश झुक जाना चाहिए। और द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसका दो जन्म हो चुका हो। दो जन्म कौन? वो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण मतलब वही जन्मांध, मतलब जन्म वाला ब्राह्मण नहीं। द्विज कहलाते थे
पहले ऋषि जो आते थे, जन्ना जायते शूद्र, जब जन्म होता था तो सबको शूद्र बोला जाता था। और जिसका द्विज संस्कार नहीं होता था, द्विज का अर्थ होता है जब आप वेद पढ़ने के लिए सक्षम होने के लिए, जब आप बाल कटवाते हैं, शिखा धारण करते हैं, जनेऊ धारण, वो कोई भी धारण कर सकता था, उन्हें द्विज बोला जाता था, उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया, तो वो शूद्र के समान हो गए। ऐसा नहीं कि शूद्र अलग अलग जातियां ना, ऐसा नहीं था, पहले इसी प्रकार था, हर सभी लोगों को शूद्र ही माना जाता था। जब वो द्विजत्व धारण करते थे तब बोला जाता था अब आपका दूसरा जन्म हुआ। जिस दिन जनेऊ संस्कार होता था उस दिन उसको क्या किया जाता था, उसका नामकरण किया जाता था, तो उसका दूसरा जन्म होता था। हाँ, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेकी। जो प्रीति सहित कर विनय विषेकी मतलब प्रीति से, प्रीति मतलब नैनों में, नेत्रों में प्रेम भर करके वो अपने गुरु, अपने संत समाज या अपने भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और सहज विषेकी मतलब विषेक करना मतलब उनका निरंतर विशेष रूप से मान रहे हैं, उनको विशेष तौर पर दर्जा दे रहे हैं, उनके हृदय में जाकर के हे रघुनंदन, हे यदुनंदन जाकर के उनके हृदय में विराजित हो जाना। कर नित करहि राम पद पूजा, जो आपके चरणों की नित्य प्रति पूजा करता है, नित्य प्रति पूजा। रामचरित का राम पद का पूजन करने का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। निरंतर भगवान राम का चिंतन, उनका पद, पद मतलब होता है जैसे जैसे भगवान राम ने आचरण किया, जिस जिस प्रकार जो जो उन्होंने उपदेश किया, उसको धारण करने को चरण बोलते हैं। इसीलिए उससे पड़ा हुआ है आचरण। जैसे जैसे चरण चलते हैं ना, चर चर एक होता है, चर एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है स्टिल, बिल्कुल जैसे ये रुका हुआ है। अब इसके अगर चरण लग जाए तो ये क्या करेगा, चलने लगेगा। तो चरण और फिर आचरण, उस आचरण को धारण करने वाले पद पूजा कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके पैरों को काट करके और बोल रहे हैं कि मैं पद पूजा कर रहा हूँ, ये पद पूजा नहीं होती। ठीक है, उनके आचरण, उनके उपदेशों को धारण करना ही पद पूजा कहलाती है। राम कर नित करहि, राम अपने करों से क्या करें, राम की पद की पूजा करें। और राम भरोस हृदय नहीं दूजा, और राम के भरोसे को छोड़ करके दूसरा अंतःकरण में नहीं समाना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने सोचा कि मैं साड़ी का बल ले लेती हूँ, मैं अपने उसका बल ले लेती हूँ, मैं अपने पांडवों का बल ले लेती हूँ, पितामह का बल ले लेती हूँ, वो नहीं, कदापि भगवान नहीं आएंगे। कैसे, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, दूसरा कोई भरोसा नहीं होना चाहिए भगवान राम को छोड़ करके। मतलब भगवान राम मतलब वही श्री कृष्ण, वही दुर्गा, वही शिव। ठीक है, हाँ, उनको छोड़ करके किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए। तब क्या है, तब आप उसके हृदय में जाकर के बच जाए। इतनी सुंदर बातें कही ना वाल्मीकि जी ने, कही है ना। एक बार फिर से सब लोग बोलिए, महाप्रभु वाल्मीकि की जय। चरण राम तीरथ चली जाही, जो आपके चरण है ना वो कहाँ चले जाने चाहिए, जिस व्यक्ति के चरण जो है बार बार आपके तीर्थ में चल जाएंगे। देखो तो क्या, चरण राम तीरथ चली जाएंगे, राम तीरथ कहाँ पे हो सकता है, भगवान राम तो अभी आए थे ना, वाल्मीकि जी के सामने भगवान राम आए थे, तो तीर्थ तो बहुत पहले से हैं। तो राम तीर्थ का मतलब है भगवान के तीर्थों में जाने का आश्रम। मतलब चाहे वृंदावन जाए, चाहे मथुरा, हरिद्वार, काशी इत्यादि, वहां जाकर के संतों का सानिध्य ग्रहण करें, उसे ही तीर्थ बोला जाता है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु इनके मन माही। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान जो ऐसा ऐसा करता हो, आप उनके हृदय में जाकर के मन में बस जाओ। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, आपका मंत्र राज मतलब मंत्रों का जो राजा है वो कौन है, भगवान का नाम। चाहे कोई हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, दुर्गा हो, शक्ति हो, कुछ भी हो। तो मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, आपका नाम मंत्र राज निरंतर जपता हो। पूजन तुम्हें सहित परिवार, और जो आपको पूजता हो आपके परिवार से। परिवार इनके कौन है, भगवान के संत जन उनके परिवार है, संत समाज उनके परिवार है। इसीलिए हरि हरिजन बोला जाता है। हरि हरिजन नहीं दो, महाराज जी ने पद भी बनाया है। हरि और हरिजन मतलब उनके जनों में कोई भेद नहीं करना, ये दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। चाहे भगवान हो, भगवान के चाहे विग्रह हो, चाहे शिव, पार्वती, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि, और भगवान के संत जन, इनमें कभी भी तनिक भी वो मत करना कि सब अलग अलग है, सब एक ही है। इसलिए क्या बोले, पूजे तुम्हें सहित परिवार, आपको तो पूजे लेकिन परिवार सहित। ऐसा नहीं है कि तुम भगवान को पूजो और गुरु को बोलो कि अरे हम सब कर लेंगे ना,
उनके बिना नहीं, सहित परिवार आए, इन्होंने बोला है। तो संत समाज को अवश्य लेकर के चलना है। और तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण, तर्पण का मतलब होता है बड़ा लंबा पड़ जाएगा, आप यही समझ लीजिए। होम इत्यादि मतलब अपने होम करने का अर्थ होता है अपने काम क्रोध लोभ मोह को ज्ञान रूपी अग्नि में प्रज्वलित कर देना, होम कर देना। ठीक है। तर्पण, तर्पण मतलब त मतलब हम को अर्पण कर देना भगवान के अंदर, तो इसे बोलते हैं तर्पण। तर्पण होम करहि विधि नाना, विधि विविध प्रकार से वो क्या कर रहा है, अपने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का तर्पण कर रहा है, होम कर रहा है, चाहे किसी भी साधन से। तो साधन चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, या अन्य अन्य जो मार्ग बताए जा रहे हैं कि भाई देखो जैसे गुरु करवाता है, उसको पकड़ के बुला करके सबके सामने जलील कर दिया। अब जलील कर दिया, अब उसका अहंकार कहाँ, अहंकार का टॉप लेवल था, अचानक से वो डाउन हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का साधन है। तो तर्पण होम करें विधि नाना, विभिन्न प्रकार से अगर वो तर्पण और होम कर रहा है। विप्र जेवाएं दे ही बहुदाना, विप्र का अर्थ है वही संत गुरु इत्यादि को, जेवाएं, जेवाएं का मतलब होता है उसकी सेवा कर रहा है या उसको भोजन करा रहा है, भोजन मतलब ये सेवा इत्यादि करना। और जेवाएं दे ही बहुदाना, और उनको दान दे रहा है, बहुत विविध प्रकार के दान दे रहा है। तुमते अधिक गुरु ही जिए जाने, देखो फिर यहाँ पे भगवान ने क्या कहा वाल्मीकि जी ने, आपसे अधिक जिसने अपने अंतःकरण में हृदय में जिए, जिए मतलब जिया, जिया जले जान जले नैना जले, वही जिया। अपने हृदय में किसको जानता है, गुरु को। तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, जिसने आपसे अधिक, यहाँ पे भी देखो मोते संत अधिक कर लेखा, ये फिर से भगवान बोल रहे हैं वाल्मीकि जी कि आपसे अधिक जिसने अपने हृदय में गुरु को धारण कर रखा है, सकल भाई से वही सन्मानी, और समस्त भावों से, समस्त भाई से मतलब भाई मतलब भावना से या भावना, या कह दीजिए समस्त अपने भाई, भाई मतलब होता है, मैंने बताया ना भाई क्या, भाई भाई को भाई अनक आलसों, सकल भाई, भाई मतलब भाना, किसी चीज को, जैसे मुझे बैंक भागे, तो इसका मतलब भाना मतलब मुझे अच्छा लगना। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उस समस्त विधियों से क्या करना है, सेवा ही सन्मानी, सम्मान रूप से उनका सेवन करना है, सेवा करनी है उनकी। तो ऐसे उनके हृदय में जा करके हे भगवान श्री राम, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जाकर के बस जाइए। सब करु मांगई एक फल, राम चरण रति होय, सबका बस सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति होय। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, सबको, सबके आप जो भी कर्म करते हैं उसका कोई कामना बनाते हैं ना कि मुझे इस कारण कर्म करना है, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं सबका एक ही कर्म और एक ही कामना होनी चाहिए, क्या, राम चरण रति होए, उसका एक फल हो, भगवान श्री राम के चरणों में हमारी रति हो जाए। तिनके मन मंदिर बसों सी रघुनंदन दे, उन्हीं के मन मंदिर में ही सीताराम और रघुनंदन जाकर के आप सब बस जाइए, फिर वहां से मत निकलिए। थोड़ा और है बस, काम कोह मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान और मोह जिसके अंदर नहीं हो, मान की अभिलाषा न हो, मोह की अभिलाषा न हो, मद न हो, काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिसके अंदर लोभ न हो, क्षोभ मतलब अरे मुझे नहीं मिला फिर मैं नाराज हो गया, क्षोभ मतलब क्षोभित होना, और न राग न द्रोहा, किसी से राग भी नहीं है और किसी से द्रोह भी नहीं है। इसे रघुनंदन जाकर के आप उनके हृदय में बस जाओ। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके अंदर कपट नहीं, कपट का मन मतलब क्या होता है, कल बताया था शायद क्या, कपट आप लोग जानते, कपाट, कपाट में क्या होता है, दरवाजा, और कपट में क्या होता है, जब हम गेट बंद कर लेते हैं, अंदर हम कुछ भी करें, किसी भी तरह रहें, नग्न अवस्था में रहें, कुछ भी करें, लेकिन जब बाहर जाते हैं थोड़ा एटीट्यूड बंद करके, हाँ भाई है, जो आप बाहर रहें, कपट नहीं होना चाहिए, सब कुछ खुला खुला होना चाहिए, मतलब कपाट नहीं होना चाहिए, आप अंदर कुछ और है बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, इसका नहीं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, दंभ का मतलब, दंभ होता है कि अहंकार, और माया फर्क नहीं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके अंदर माया नहीं, माया मतलब अज्ञान का नाश जहाँ पे होता है, मतलब वो नहीं होना चाहिए, इनके हृदय बसहु रघुराया, जा करके उनके हृदय में हे रघु की राय, राय मतलब राय साहब नहीं,
राजा क्या करके बस जाओ, सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबका प्रिय और सबका हित चाहने वाला हो, ठीक है। और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, और दुख सुख प्रशंसा गारी, गारी मतलब गाली, प्रशंसा और गाली और दुख सुख को सबको समान समझता हो, समझे मैं। जा करके उसके हृदय में बस जाओ। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। मैं सत्य कह रहा हूँ, कहीं सत्य, और क्या कहता है, हमेशा सत्य बात कहता है। आप सत्य कौन है, ब्रह्म, भगवान को छोड़कर के कुछ अन्य बात नहीं कहता हो। और प्रिय वचन विचारी, और प्रिय वचन कहता हो। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जाग भी रहा है सो भी रहा है, सिर्फ एकमात्र आपकी शरण लेकर के जाग भी रहा है सो रहा है, वो उसके हृदय में जाकर के बस जाओ। तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, आपको छोड़ करके उसकी गति दूसरी न हो। राम बसऊं तिनके मन माही, जा करके श्री राम उनके मन मंदिर में बस जाओ। जननी सम जनही, जननी सम जानही पर नारी, जननी सम जानही, जननी सम जानही पर नारी। देखो हल्का सा मुझे हुआ ना कि मैंने कहा तुलसीदास जी तो नहीं कर सकते था, फिर मैंने देखा जननी सम जानही पर नारी, किसी अन्य जननी को कैसे पर नारी को कैसे मान रहा है, वो माता समान मान रहा है। धन पराव विषते विष भारी, और क्या कर रहा है, जिनका और दूसरों का धन उसको कैसा लग रहा है, विष के समान। ऐसा नहीं कि दूसरे का धन को हड़प करने, अरे किसी तरह में मिल जाए, किसी तरह में मिल जाए, उस तरह का नहीं। ठीक है मैं, ठीक है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपद विषय की। दूसरों की संपत्ति, दूसरों के सुख देख करके वो हर्ष हो रहा है, और दूसरों पे विपत्ति जब आ रही है तो दुखी हो जा रहा है, ऐसा व्यक्ति। ठीक, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके प्राण से प्यारे तुम राम हो, मतलब आप ही प्राण के प्यारे हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उन्हीं के मन में आपका शुभ सदन हो जाए। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसों सिय सहित दो घाट। उन्हीं के मन मंदिर में जाकर के हे श्री राम, हे रघुनंदन, हे सीता, हे लक्ष्मण, जाकर के बच जाओ। किनके, स्वामी सखा सुत पितु मात गुरु, मतलब सब कुछ, सारे नाते जिसने आपसे कर लिए। ऐसा नहीं कि मेरी माता ये है तो वो भगवान है, मेरे पिता ये है ये तो भगवान है, मेरे गुरु ये है ये तो भगवान ना, सारे नाते उन्हीं से जोड़ दो। ठीक है, यही महाराज जी बताते हैं ना, स्वामी सखा सतपति नाते, सब उन्हीं से जोड़ दो। सब हमारा वात्सल्य, सख्य, माधुर्य और क्या है, दास, सारे भाव उन्हीं से हो जाने चाहिए। बस बस, अवगुण तज सबके गुण गए, अवगुण तज, अपने अवगुण को तज कर, मतलब दूसरों के अवगुणों को तज करके, और क्या करते, सबके गुण गई, सब सब लोगों के गुणों को ग्रहण करे। अनुसुईया जी थी, अनुसुईया का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, उन्होंने कभी दूसरों के गुणों को नहीं देखा, सिर्फ अवगुणों को नहीं देखा, एकमात्र गुणों को देखा, इसलिए उनका नाम पड़ा अनुसुईया। ठीक है, जो दूसरों के दोषों को न देखे उसे बोलते हैं अनुसुईया। इसलिए अनुसुईया इतनी बड़ी सतत्व हुई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बांध दिया और दूध पिलाया अपना, छोटे से नंगे नंगे करके उनको कर दिया। कहाँ वो लोग आए थे बड़े करके कि जय मुझे दूध पिलाओ, अपना स्तनपान कराओ, उन्होंने कहा स्तनपान कराओ, अच्छा अभी बताती हूँ, आओ तुम्हें स्तनपान कराती हूँ। भाई पर पुरुष को अपना शरीर थोड़ी जीने देंगी, तो आओ कराती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ पूरी ठीक है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोचा तीनों नहीं कह रहे, पत गए आज, उन्हें नहीं पता तुम ही पत्ते जा रहे हो। कहा ठीक है, अपने सतत्व के बल से तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना रहे शिशु, अब बोल नहीं आओ स्तनपान कराती हूँ, उन्हें सबको स्तनपान कराया। इसके बाद कहाँ गए, हाँ, अवगुण तज सबके गुण गए, विप्र धेनु हित संकट सही, और विप्र धेनु हित संकट नहीं, मतलब धेनु मतलब सारे पशु पक्षी के प्रति, और विप्र का मतलब ब्राह्मण, इनके लिए वो संकट सहते हैं, मतलब इन पे कोई भी संकट आ रहा है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर्म नीका, जिसके जिसके जिसका लीक क्या है, नीति से निपुण है, ठीक है, और वो लीक से हटकर नहीं चलते, अपनी नीति के अनुसार चलते हैं। तो ये भगवान श्री राम, घर तुम्हार तिन कहूँ मन नीका, जाकर के उनके सिर चरण में बचाव। बस दो तीन और है, जल्दी जल्दी अब कर देता हूँ। ठीक है, गुण तुम्हार समझाऊंगी तो निज दोषा, गुण तुम्हार मतलब जो गुण है वो तुम्हारा समझ लेता है, और जो दोष है वो समझता है कि नहीं मेरा ही दोष है, ये आपका दोष नहीं मेरा ही दोष है, समझे मैं।
गुण तुम्हार समझे निज दोषा, ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं आपकी गलती है, ये नहीं समझना चाहिए। यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिसको सब मिलाकर हर प्रकार से किसका भरोसा है, एकमात्र भगवान तुम्हारा ही भरोसा है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जिनको भगवान के भक्त बहुत प्रिय लगते हैं, तेहि उर बसहु सहित भय देहि, जाकर के उनके हृदय में सीता जी के समान जाकर के बस जाओ। साथ जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, धन का मतलब धन, धर्म का मतलब धर्म, बढ़ाई का मतलब जो प्रशंसा, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, और प्रिय परिवार सदन सुखदाई का मतलब प्रिय परिवार जो आपका प्रिय परिवार है, और सदन मतलब घर, और जो आपको सुख लगता हो, क्या सब तजी, इन सबको क्या करना है, तजना है। किसको, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धर्म को भी त्यागने को बोल रहे हैं। बताओ अब तो इन्हें मारना चाहिए, धर्म को त्यागने को बोल रहे हैं। कहाँ धर्म को बोला जाता है कि धर्म को पकड़ो, क्योंकि धर्म के बिना भगवान नहीं मिलते, हिंदू धर्म सिख धर्म नहीं, धर्म छोड़ दो। क्या बोला है भगवान ने, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हाँ सारे धर्म छोड़ दो, कोई धर्म परम नहीं है, ये सब अपने अपने हित के लिए लोगों ने बनाया कि ये पति धर्म है, ये पत्नी धर्म है, बेटा धर्म है, कोई धर्म किसी का नहीं है, एकमात्र एक धर्म है मनुष्य का, वो केवल है भगवान के लिए। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कोई धर्म सब बेकार है, तो सब कर्म धर्म जरि जाई, जो न राम पद पंकज भाई। तो जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सबको त्यागना पड़ेगा। सब तज तुम्हें रहे उरलाई, सबको अंतःकरण से निकाल करके किसको उरलाना है, भगवान श्री राम को और उनके जन को। कहीं के हृदय रहूं रघुराई, जाकर के उनके जन बन जाओ, क्या है तुम्हारे लिए, तुम खुद बोल रहे हो कि मुझे बताओ। सरग नर्क अपवर्ग समाना, स्वर्ग नर्क अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब क्या होता है, मोक्ष, है ना। स्वर्ग नर्क अपवर्ग समाना, वो समान है उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं, हाँ ठीक है, स्वर्ग भी नर्क भी अपवर्ग भी सब कुछ उनके लिए समान है। जहां तहां देख धरे धनुबाना, जहां तहां वो देख रहे हैं, स्वर्ग में भी नरक में भी अपवर्ग में भी, जहां जहां वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बस आप धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, मतलब भगवान श्री राम को ही निरंतर देख रहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, कर्म वचन, कर्म में भी वचन में भी मन में भी सिर्फ आप चेरी करे, चेरा मतलब समझे, चेला, चेला, चेला मतलब दास से आपकी दासता करता हूँ। राम करहूं कहीं के उर डेरा, जाकर के हे राम उनके हृदय में जाकर के डेरा बसा लो। जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासमन सो राव निज गेर, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहे कबहु कछु तुम सन सहज सनो, तुम्हारी सने, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारे प्रेम के अलावा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, बसहु निरंतर तासमन सो राउर निज गेह, उसके हृदय गेह में अंतःकरण में जाकर के हे श्री राम बस जाओ। कहाँ बस जाओ, बस जाओ। रामचंद्र की जय, भगवान वाल्मीकि की जय।